students, today we will discuss to find the derivative of circular inverse function. और सर्कुलर इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव निकालने से पहले जस्ट आई वांट टू रिक्वेस्ट यू टू प्लीज सी ऑल द मैथमेटिक्स चैनल which were developed by me, especially 5 parts of circular inverse function, so that you can learn very easy way to find the derivative of these functions. इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आप कुछ बातें याद करेंगे, इसको याद रखेंगे। जैसे अगर इस टाइप का क्वांटिटी आ रही है सर्कुलर इनवर्स फंक्शन को निकालने के दौरान, तो यहां पर x लेंगे a साइन थीटा और x लेंगे a कॉस थीटा, नंबर 1। नंबर 2, अगर ये इस तरह से हो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो यहां लेंगे x इज इक्वल टू a tan थीटा और x इज इक्वल टू a कॉट थीटा। इसी चीज को अगर ऐसे हो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो यहां पर x लेंगे आप a सेक थीटा और x लेंगे a कॉसेक थीटा। इसको आप परमानेंटली याद रखिए, क्योंकि जब हम इंटीग्रेशन टॉपिक्स पे आएंगे और इंटीग्रेशन किसी फंक्शन का निकालने दिया जाएगा और उस इंटीग्रेशन के अंदर अगर इस टाइप का फंक्शन क्रिएट होगा तो आप इसको यूज कर सकते हैं। दिस इज द सब्स्टिट्यूशन ऑफ x here in these terms. What we substitute in the place of x? अगर फंक्शन ऐसा है तो क्या लेंगे, फंक्शन ऐसा है तो क्या लेंगे, फंक्शन ऐसा है तो क्या लेंगे, इसको आप याद रखिए। और डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, इसका हम पार्ट 1 में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। चलिए कुछ एग्जांपल्स लिया जाए डेरिवेटिव ऑफ सर्कुलर इनवर्स फंक्शन के। तो क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड dy by dx if y is equal to root under 1 minus x square sin inverse x plus 2x. So what is the derivative of this function? So differentiating dy by dx कितना होगा, ये डेरिवेटिव ऑफ रूट अंडर 1 minus x square sin inverse x plus 1 minus x square derivative of sin inverse x plus derivative of 2x। ये जो हम लोग ब्रेक किए हैं, ये मल्टीप्लिकेशन रूल को यहाँ इम्प्लीमेंट किए हैं। तो यहाँ पर ये हो जाएगा dy by dx, ये होगा रूट एक्स, दैट इज 1 by 2 रूट एक्स, और इसका डेरिवेटिव हो गया माइनस 2x साइन इनवर्स x प्लस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स x? दैट इज रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, डेरिवेटिव ऑफ 2x, दिस इज 2। तो यहां से आप क्या करो, इसको कैंसिल कर दीजिए और ये भी कैंसिल होगा। So what is dy by dx? This is your minus x sin inverse x divided by root under 1 minus x square. Here is 1 or a plus 2. This is 3. This is the answer. इस तरह से हम डेरिवेटिव निकालते हैं सर्कुलर इनवर्स फंक्शन के। चलिए कुछ और क्वेश्चन लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 2, find dy by dx when the function is given as y is equal to, or find f dash x if fx is your
tan इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस a स्क्वायर एक्स स्क्वायर -1 डिवाइडेड बाई ax। इस क्वेश्चन का डेरिवेटिव हम लोग किस तरह से निकालेंगे। तो यहां पर देखिए ये टर्म आ गया है। तो जैसा कि आप जानते हैं इसमें आप लेंगे लेट ax इक्वल टू tan थीटा, ताकि वहां पर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा आ जाए, और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है sec स्क्वायर थीटा। तो sec स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा sec थीटा। तो ये हो जाएगा fx इज इक्वल टू tan इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा -1 डिवाइडेड बाई tan थीटा। अब ये हो गया आपका, दिस इज योर sec स्क्वायर थीटा। So this is tan inverse sec theta -1 by tan theta. Now this is 1 by cos, sin by cos, इसको ब्रेक करेंगे तो आपको tan inverse 1 minus cos theta divided by sin theta आएगी। अगेन दिस इज योर tan inverse, ये हो जाएगा आपका 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2। sin थीटा कितना होगा 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2। तो एक साइन कैंसिल हो गया, 2 कैंसिल हो गया। सो दिस इज योर tan इनवर्स tan थीटा बाई 2, दिस इज थीटा बाई 2। तो इसका मतलब हो गया जो fx है, दिस fx इज इक्वल टू, सो fx इज इक्वल टू नाउ थीटा बाई 2। हम लोग क्या लिए थे, हम लोग लिए थे ax इज इक्वल टू tan थीटा। तो व्हाट इज थीटा, दिस इज tan इनवर्स ax। ax को हम लोग tan थीटा लिए थे, तो थीटा हो जाएगा आपका tan इनवर्स ax, और इसी थीटा की जगह आप इसको बैठाएंगे तो यहां हो जाएगा आपका कितना, tan इनवर्स ax डिवाइडेड बाई 2। So what is derivative of this function? This is 1 by 2 tan inverse, that is 1 by 1 plus a square x square into derivative of ax. This is your a. So what is the final answer? Final answer is your f dash x is equal to a divided by 2 1 plus a square x square। दिस इज द आंसर। कोई खास बात तो नहीं है इसमें। जो खास बात है वो सर्कुलर इनवर्स फंक्शन के वो 5 पार्ट जो आपको देखना है और वहां समझना है कि सर्कुलर इनवर्स फंक्शन क्या है, और डेरिवेटिव का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें डेरिवेटिव ऑफ सर्कुलर इनवर्स फंक्शन के फॉर्मूला लिखे हुए हैं, उसको काइंडली आप देख लीजिएगा। और एक चीज मैं बताऊंगा, अगर चेन रूल्स आप सीख गए डेरिवेटिव के तो फिर डेरिवेटिव बहुत आसान रह जाता है, और इससे भी आसान इंटीग्रेशन है। वहां कुछ टिप्स है जिसको मैं आपके पास रखूंगा। पहले हम लोग डेरिवेटिव देख ले। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड f dash x if fx is equal to cos inverse 3 cos x minus 4 sin x divided by 5। तो देखिए जब cos इनवर्स बाहर है तो अंदर cos आना चाहिए। जैसे इस क्वेश्चन में tan बाहर था तो अंदर tan लाना चाहिए। तो आपका दिमाग में रहना चाहिए कि इसको ऐसा क्या करें कि अंदर cos आ जाए। तो इसको आप लिख सकते हैं cos इनवर्स 3 by 5 cos x minus 4 by 5 sin x। ट्राइंगल ले लीजिए, और इस ट्राइंगल में यहाँ थीटा ले लीजिए, और यहाँ 4 यहाँ 5 और यहाँ 3 कीजिए। सो व्हाट इज cos थीटा 3 by 5। अब ले लेते हैं लेट cos थीटा इज इक्वल टू 3 by 5
तो साइन थीटा कितना हो जाएगा 4/5। इसको आप अपने दिमाग में कंस्ट्रक्ट कर लीजिएगा ताकि आपको क्वेश्चन बनाने में किसी भी प्रकार का दिक्कत ना हो। क्योंकि अंदर बाहर कॉस है तो हमको कॉस चाहिए, इसीलिए मैंने इसको ऐसा फ्रेम किया है। जैसे देखिए ये हो जाएगा आपका कॉस इनवर्स 3/5, दिस इज कॉस थीटा, कॉस एक्स माइनस 4/5, दिस इज साइन थीटा, साइन एक्स। अब देखिए यहाँ पर ये हो गया आपका कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। सो दिस इज योर कॉस इनवर्स कॉस थीटा प्लस एक्स। क्योंकि बाहर कॉस है तो अंदर भी कॉस आना जरूरी है। इसका मतलब एफ डेस एक्स जो हो गया, एफ एक्स जो हो गया, ये आपका हो गया थीटा प्लस एक्स। अब आप थीटा या तो साइन में कन्वर्ट कीजिए या तो कॉस में कन्वर्ट कीजिए। तो यहाँ थीटा कितना हो जाएगा कॉस इनवर्स 3/5 और थीटा हो जाएगा साइन इनवर्स 4/5। आप किसी भी वैल्यू को रख सकते हैं, हम मान लीजिए इसी को रख रहे हैं। तो एफ एक्स हो गया आपका कॉस इनवर्स 3/5 प्लस एक्स। तो व्हाट इज एफ डैश एक्स? इसका तो वैल्यू 0 होगा क्योंकि ये कांस्टेंट है, और इसका वैल्यू हो गया 1। दिस इज द आंसर। तो प्यारे बच्चों, हम लोग सर्कुलर इनवर्स का जो फंक्शन का जो डेरिवेटिव निकालते हैं, उसमें खास बात यही सब है कि इसको याद रखना पड़ता है कि बाहर कॉस है तो अंदर भी कॉस आना चाहिए, अगर यहाँ टेन है तो अंदर टेन आना चाहिए, यहाँ साइन है तो अंदर साइन। जैसे तो क्वेश्चन और ले लेते हैं, मान लीजिए हम साइन से रिलेटेड एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड एफ डैश एक्स इफ एफ एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x plus 1 into 3 to the power x divided by 1 plus 36 का होल का टू दी पावर x। देखिए क्वेश्चन दिखने में कितना घातक लग रहा है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। आपको पता है कि साइन 2 थीटा जो होता है, दिस इज 2 tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो इसमें कोशिश किया जाए तो साइन इनवर्स इसको आप लिख सकते हैं 2 into 6 to the power x, 2 to the power x, 3 to the power 36 to the power x, और यहाँ 2 एक बच गया। और ये जो 36 है इसको आप लिख सकते हैं 6 का होल स्क्वायर, या यहाँ पर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 6 to the power x का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर ले लेंगे लेट tan थीटा इज इक्वल टू 6 to the power x। तो अब देखिए कितना आराम से इसका हम लोग डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। सो ये हो गया साइन इनवर्स, दिस इज योर 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, दिस इज योर साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। इसका मतलब ये हो गया आपका 2 थीटा। तो व्हाट इज एफ एक्स नाउ? अगर tan थीटा 6 to the power x है, इसका मतलब थीटा हो गया tan इनवर्स 6 का पावर x। सो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ tan इनवर्स 6 का पावर x। सो व्हाट इज द डेरिवेटिव नाउ? सो एफ डैश x हो जाएगा आपका 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 6 to the power x का होल स्क्वायर। अकॉर्डिंग टू चेन रूल फिर से इसका डेरिवेटिव लेंगे, डेरिवेटिव ऑफ 6 to the power x। सो दिस इज योर 2 6 to the power x log 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 36 का टू द पावर x। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। प्यारे बच्चों, मैं बार बार आपको एक ही चीज का रिक्वेस्ट करता हूं बार बार कि आप हर चैनल को माइन्यूटली देखिए। वो चैनल आप जितना देखेंगे जो मेरे द्वारा विकसित किया गया है, वो आपके लिए उतना ही फायदेमंद होगा और मैथमेटिक्स आपको बहुत आसान लगेगा। क्योंकि अभी जो डेवलप है ये प्योरली मैं सीबीएसई और अन्य बोर्ड के लिए ही
ये चैनल बना रहा हूँ। इसको ख़त्म करने के बाद हम जेईई मेन और एडवांस की तरफ मूव करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।